भारत और पाकिस्तान के बीच इस बार युद्ध तय है और दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सारी जानकारी आज अभी आप लोगों के सामने मैं रखने जा रहा हूं। द्वंद्व कब तक पाला जाए, युद्ध कब तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों के सहारे जो है और भारत जो है अपने शेर सैनिकों के सहारे है। ये आतंकवादी जो है उसी कुत्ते के जैसे है जो हाथी चलती है तो बार बार भौंकने का प्रयास करते हैं, लेकिन हाथी चले बाजार, पाकिस्तानी कुत्ते भौंके हजार। पाकिस्तान के जो है वो जो भी जनरल बनते हैं, पता नहीं कौन से फैक्ट्री से जो है मेडल बनवाते हैं, अपने छाती पे लगा लेते हैं और बहुत सारा मेडल जो है छाती पे लगा लेते हैं, जबकि कभी ये लोग जो है युद्ध नहीं जीते। उसके बावजूद जो है जहां देखिए वहां जो है बनवा के जो है लगवा लिए हैं, जहां देखिए वहां पे। और आतंकवादियों के सहारे रहने वाला पाकिस्तान जो है वो इस बार जो है अच्छे ढंग से फंसा है। इस बार जो है उसको अच्छे ढंग से सबक सिखाया जाएगा। भारत के सेना प्रमुख ने साफ साफ कर दिया है कि इस बार पाकिस्तान को हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। और इस स्थिति में युद्ध होती है तो पाकिस्तान की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति क्या है, भारत कितना आगे है, ये सारी जानकारी जो है मैं आज आप लोगों को देने जा रहा हूं। अगर सैन्य क्षमता में टॉप 5 देशों के बारे में देखा जाए तो भारत जो है वो चौथे नंबर पे है, आप देख सकते हैं। और भारत का इंडेक्स जो है 0.123 और भारत का इंडेक्स जो है 0.1023 है। एक नंबर पे है अमेरिका, दूसरे नंबर पे रसिया और तीसरे नंबर पे है चाइना। अगर वेपन्स देखा जाए तो थल सेना में दुनिया में सबसे ज्यादा इतने टैंक्स मतलब 12,656 टैंक्स जो है रसिया के पास है और भारत के पास जो है 4,614 टैंक्स है। वायुसेना भारत के पास अभी सिर्फ 130 हमलावर फाइटर प्लेन है। अगर इन चारों देशों से अगर तुलना किया जाए तो नौसेना में जो है सर्वाधिक टोही जहाज जो है वो चीन के पास है, दूसरा नंबर जो है वो भारत का है। और ये अमेरिका, रूस, चीन और भारत जो टॉप 4 कंट्री हैं उसका तुलना है। पाकिस्तान जो है वो 12वें नंबर पे है, 12वें पोजीशन पे है और भारत जो है वो चौथे पोजीशन पे है। अब सोचिए पाकिस्तान से भारत कितना आगे है। खर्चा करने में सेना के ऊपर खर्चा करने में जो है भारत जो है वो तीसरे नंबर पे है। अमेरिका जो है टोटल जीडीपी का 3.5% खर्चा करता है जो 66 लाख रुपया होता है। चाइना जो है वो 24 लाख रुपया खर्चा करता है, टोटल जीडीपी का 1.7%। भारत जो है टोटल जीडीपी का 2.7% खर्चा करता है, 6 लाख होता है। और ब्रिटेन और रसिया जो है भारत से कम पैसा खर्चा करते हैं अपने सेना पे। उसके बाद से जो है युद्ध क्यों हो रहा है भारत और पाकिस्तान में जो है आतंकवादी है और आतंकवादी जो है एक सपना पाले है कि पूरे भारत को जो है गजवाए हिंद करेंगे। लेकिन उसके पहले उन लोगों ने सपना पाला है कि ये जो श्रीनगर का क्षेत्र है वो जो है अपने अंडर में मिला लेंगे। अब ये देखिए, ये जो आप मैप देख रहे हैं ये आजाद पाकिस्तान है, आप देख सकते हैं। और ये गिलगिट बाल्टिस्तान जो है उस पे जो है पाकिस्तान का कब्जा। यानी टोटल देखा जाए अगर ये पूरा तो अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये पूरा क्षेत्र पे जो है, ये पूरा क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाई है, ये पूरा क्षेत्र। हालांकि मैप में जो है हम पूरा क्षेत्र को जो है अपने मैप में दिखाते हैं। और ये सियाचिन ग्लेशियर यहीं पे है, छोटा सा सियाचिन ग्लेशियर है। और ये चाइना ऑक्युपाई है, मतलब कि कश्मीर का हिस्सा जो है चीन ने ऑक्युपाई कर लिया है। जबकि हम मैप में जो है पूरा हिस्सा को दिखाते हैं, हम मैप में जो है ये पूरा हिस्सा जो चीन ने ऑक्युपाई किया है उसको भी हम अपने में दिखाते हैं। जबकि स्थिति ये है कि ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो है दो हिस्से पे जो है पाकिस्तान का कब्जा है, एक हिस्से पे जो है चीन का कब्जा है और सिर्फ इतने हिस्से पे जो है भारत का कब्जा है। इसमें जो है एक साइड जो है लद्दाख भी है। अब लड़ाई जो है इसलिए है कि पाकिस्तान कहता है कि पूरा कश्मीर ये लोग पाकिस्तान लेंगे, चीन कहता है कि लद्दाख जो है उसका हिस्सा है और इसलिए लड़ाई है। और ये जो ये हिस्सा जो है चाइना में चला गया, वो जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते थे और इसलिए वो हिस्सा चला गया पाकिस्तान में, सॉरी चाइना में। ये हिस्सा पाकिस्तान में इसलिए चला गया कि 1947 में आज़ादी के बाद एक युद्ध हुआ और उसके बाद से जो है पाकिस्तान ने इस हिस्से पे कब्जा कर लिया और भारत ने कश्मीर पे कब्जा कर लिया। कश्मीर जो है भारत में उस समय नहीं हुआ करता था। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो है
सिंधु नदी है, ये आप ध्यान से देख सकते हैं, ये सिंधु नदी है और पाकिस्तान में जितनी भी नदियां हैं सब आके जो है सिंधु नदी में मिल जाती है। जैसे भारत की बहुत सारी नदियां जो है वो ओवरऑल जो है वो गंगा में मिल जाती है और गंगा भारत की जो है लाइफ लाइन है, वैसे ही सिंधु रिवर जो है पाकिस्तान का जो है लाइफ लाइन है। अब सिंधु रिवर देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये लाइफ लाइन है पाकिस्तान का। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि लड़ाई इसलिए है कि पाकिस्तान जो है इस पूरे हिस्से को जो है वो अपना हिस्सा बताता है, चाइना जो है बचा हुआ हिस्सा को जो है चाइना अपना बताता है। पाकिस्तान का एग्जैक्ट मैप ये है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला जो है, 5 जिला है पाकिस्तान में, सबसे बड़ा जिला जो है बलूचिस्तान है और बलूचिस्तान में अभी युद्ध हो रहा है। और खैबर पख्तूनिया जो है वो भी जो है पाकिस्तान में जो है अपने आप को नहीं मानता है। पाकिस्तान में वो कहता है कि हम भी आज़ाद हैं और बलूचिस्तान भी कहता है आज़ाद है। अगर इस प्रकार से अगर पाकिस्तान में गृह युद्ध जिस प्रकार से चल रहा है अगर होते रहा तो पाकिस्तान खुद 3 भाग में बढ़ जाएगा। उसके अलावा जो है ये जो पेशावर वाला एरिया है, ये सारा एरिया है, ये अफगानिस्तान जो है यहाँ पे जो है पाकिस्तान को बम मार रहा है। यहाँ इस एरिया में जो है पाकिस्तान पाकिस्तान से ही परेशान है, बलूचिस्तान से परेशान है। यहाँ पे जो है पाकिस्तान ने कुछ डेवलपमेंट नहीं किया है, खैबर पख्तून इसके ऊपर जो है कुछ डेवलपमेंट नहीं किया। और जो कश्मीर के हिस्से पे कब्जा करके रखा है, यानी ये टोटल एरिया में पाकिस्तान ने कोई डेवलपमेंट नहीं किया है। तो यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम जो है वो आज़ादी चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम जो है आज़ादी चाहते हैं। तो पाकिस्तान का टोटल भाग जो है यही बच जाएगा, यानी पाकिस्तान जो है ऑटोमेटिक जो है वो पूरी की पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। ये तीसरा भाग जो है बच जाएगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान जो है 3 पार्ट में बढ़ जाएगा। और इस एरिया में जो है ऑलरेडी जो है अफगानिस्तान लगातार बम मार रहा है इस एरिया में, इस पार्ट में। तो पाकिस्तान ऑलरेडी परेशान है, उसके बावजूद जो है पाकिस्तान के इस्लामिक आतंकवादी जो है वो भारत को गिदड़भक्की दे रहे हैं। अब जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में जो पाप हुआ है उस पाप का प्रायश्चित तो आज तक भारत कर ही रहा है, लेकिन मोदी जी जो है उस पाप को धो देंगे इस बार। अब भारत और पाकिस्तान का जो सैन्य क्षमता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। सबसे पहले भारत की जनसंख्या आप लोग देखिए 140 करोड़ है और पाकिस्तान का जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ 24 करोड़ है। उसके बावजूद जो है पाकिस्तान जो भूखा नंगा भिखमंगा कुकुर देश यानी कुत्ता है, भारत का नालायक बेटा है, वो गिदड़ भपकी देते रहता है। सैन्य सर्विसेज के लिए भारत में जो है 51 करोड़ 50 लाख लोग फिट है, पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 8 करोड़ 25 लाख लोग फिट है। हर साल सेना में शामिल होने लायक युवा अगर देखा जाए भारत और पाकिस्तान में, तो भारत में जो है वो 2 करोड़ 36 लाख युवा जो है फिट रहते हैं सेना में शामिल होने के लिए। पाकिस्तान में जो है इनकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 46 लाख है, क्योंकि जनसंख्या ही कम है तो संख्या कम रहेगी। एक्टिव सेना जो है जिसको थल सेना, वायु सेना और जल सेना कहते हैं, वो भारत में जो है वो 14,50,000 है और पाकिस्तान में एक्टिव सेना जो है सिर्फ और सिर्फ 6,54,000 है। रिजर्व सेना जो है भारत में जो है वो 11,55,000 है और पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 5,50,000 है। यानी सेना, एक्टिव सेना में भी देखा जाए तो भारत जो है 2 गुना से ज्यादा है, रिजर्व सेना में भी देखा जाए तो भारत 2 गुना से ज्यादा है। अब पैरामिलिट्री फोर्सेस जिसमें बीएसएफ आता है, सीआईएसएफ आता है, एसएसबी आता है, आईटीबीपी आता है, सीआरपीएफ आता है, ये सारा जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस में आते हैं। तो ये पैरामिलिट्री फोर्सेस में अगर देखा जाए तो भारत के पास जो है 25,20,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है जो एक्टिव है, अभी ऑन ड्यूटी है। पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ 5 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है, यानी पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा, उससे भी ज्यादा जो है भारत में जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है। ये दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। अब आज तक का रिपोर्ट मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। देखिए किसमें कितना है दम। अगर परमाणु वेपन्स के हिसाब से देखा जाए तो भारत के पास जो है 172 और पाकिस्तान के पास 170 है। अब पाकिस्तान के पास 170 वो है, काम भी करता है कि नहीं करता इसकी कोई गारंटी नहीं है। और भारत ने 172 रिवील किया है। सिर्फ भारत के पास 500 से ज्यादा परमाणु हथियार है कम से कम, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जो है इंटरनेशनल लेवल पे ये सारी चीजें दिखानी नहीं होती है, इसलिए जो है भारत ने 172 ही दिखाया है। और पाकिस्तान जो है भारत को डराने के लिए जो है बताता है कि 170 परमाणु वेपन है, 170 परमाणु वेपन है, जबकि भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान के पास 170 कहां से आएगा।
70 को भी ठीक से काम नहीं करता होगा। 70 को छोड़ दीजिए, 7 को परमाणु वेपन जो है पाकिस्तान का ठीक से काम नहीं करता होगा। अब यहाँ पे देखिए सबमरीन, भारत के पास 9 है, पाकिस्तान के पास 8 है। 9 में से भारत के पास 9 सबमरीन जो है आधुनिक है। पाकिस्तान के पास जो है 8 में से 6 सबमरीन जो है आज से 30 साल 40 साल पुराना है। पेट्रोलिंग वेसल्स अगर देखा जाए, जो पानी में जो है पेट्रोलिंग जो करता है, वो जो है भारत के पास 135 है, पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ 69 है। लेकिन भारत के पास 135 में से 100 से ज्यादा पेट्रोलिंग वेसल आधुनिक है। पाकिस्तान के पास जो है इसमें से सिर्फ और सिर्फ 9 पेट्रोलिंग वेसल्स आधुनिक है, बाकी 60 पेट्रोलिंग वेसल्स जो है वो आज से 25 साल 30 साल 40 साल पुराना है। यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्व सैनिक जो है 11,55,000 और यहाँ पे 5,50,000। इसके बारे में मैंने जो है दैनिक भास्कर का रिपोर्ट आप लोगों को बता दिया। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है 25,20,000 से ज़्यादा, 25,27,000 यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 लाख। अब अटैक जेट जो है वो जो अटैकिंग कंडीशन में है अभी, जो ऐसे तो भारत के पास जो है वो टोटल फाइटर प्लेन 450 से ज़्यादा है, लेकिन उसमें जो है बहुत सारा ट्रेनी होता है, बहुत सारा रिटायरमेंट के एज में होता है, बहुत सारा रिटायर होने वाला होता है। तो अटैक जेट जो है भारत के पास जो है 130 है, जिसमें से 36 जो है राफेल है, और पाकिस्तान के पास 90 है। इस 90 में से पाकिस्तान के पास जो है F-60 और चाइना से जो है J-20 जो इसने पाकिस्तान ने लिया है वो है। और F-60 को कैसे हम लोगों ने मिराज से मार गिराया था, मिग-21 से, सॉरी मिग-21 से। मिग-21 जो है आज से 40 साल पुराना फाइटर प्लेन, 50 साल पुराना फाइटर प्लेन है, जो रसिया से हम लोगों ने लिया था, उससे जो है इनके F-16 को मार गिराया था। तो आप सोचिए कि इनका जो है फाइटर प्लेन कितना उन्नत किस्म का होगा। और हमारे पास जो है 450 से ज्यादा फाइटर प्लेन है, लेकिन ये जो 130 है वो एकदम 4th जनरेशन फाइटर प्लेन है, जो मतलब कि पाकिस्तान के किसी भी फाइटर प्लेन पे भारी पड़ जाएगा। ट्रांसपोर्टर जहाज जो है हमारे पास 170 है, 270 है, और पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ 64 है, यानी पाकिस्तान से जो है 4 से 5 गुना ज़्यादा हमारे पास है। स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट वो जो है हमारे पास 74 है, और पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ 27 है, जो ग्लोब मास्टर और भी बहुत सारा जो स्पेशल मिशन पे जाता है, सैनिक को लेके जाता है, कभी कभी टैंक को भी लेके जाता है, वो जो है। टैंकर जहाज जो है हमारे पास 6 है, और पाकिस्तान के पास 4 है। 6 में से हमारा 4 जो है उन्नत किस्म का जो है हाईटेक है, और पाकिस्तान के पास से 4 में से चारों जो है वो 45 साल पुराना है। हेलीकॉप्टर्स जो है हमारे पास जो है वो लगभग 900, 899 से ज़्यादा हमारे पास हेलीकॉप्टर है। पाकिस्तान के पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है 373 है, जिसमें अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर जो है हमारे पास है। अटैक हेलीकॉप्टर जो है हमारे पास जो है 80 है, और पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ 57 है अटैक हेलीकॉप्टर। अब टैंक की बात करें तो टैंक जो है हमारे पास 4200 से ज़्यादा है, जिसमें T-90 टैंक जो सबसे हाईटेक टैंक है वो हमारे पास है। पूरी दुनिया का सबसे हाईटेक टैंक है वो हमारे पास है। और पाकिस्तान के पास जो है सिर्फ और सिर्फ 2627 टैंक है। अगर गाड़ियां देखा जाए, आर्म्ड व्हीकल देखा जाए, मतलब आर्मी के लिए जो व्हीकल यूज होता है, वो हमारे पास जो है 1,48,554 है। पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ 17,516 है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे जो है 100 है हमारे पास, और पाकिस्तान के पास जो है 662 है। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम जो है हमारे पास जो है वो 264 है, पाकिस्तान के पास यहाँ पे 600 है। नेवल एसेट्स देखा जाए तो हमारे पास जो है 293 है, और पाकिस्तान के पास जो है 121 है सिर्फ। एयरक्राफ्ट कैरियर जो यहाँ पे जो है जिस पनिया जहाज पे जो है फाइटर प्लेन उतरता है और जो युद्ध में यूज होता है, वो हमारे पास 2 है, और दोनों जो है आधुनिक है, दोनों जो है नया है। पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। डिस्ट्रॉयर जिस जहाज पे जो है बम बारूद लेके जाते हैं, और अगर पानी के नीचे से कोई आ रहा है तो उसको जो है उस पे जो है टारपीड डाल के जो है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, या उसमें ऑलरेडी जो है बहुत प्रकार का तोफ लगा हुआ रहता है, बहुत प्रकार का मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम लगा हुआ रहता है, लॉन्चर लगा हुआ रहता है, उसको डिस्ट्रॉयर कहते हैं। जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर में सिर्फ फर्क इतना होता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर पे जो है
वो फाइटर जेट्स उतरता है और जेट्स जो है युद्ध करता है और डिस्ट्रॉयर जो है खुद युद्ध करता है। ये डिस्ट्रॉयर खुद जगह पे जाके जो है युद्ध करता है। तो ये 13 है और पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ 9 है। फ्रिगेट्स जो है वो भारत के पास 14 है, पाकिस्तान के पास 9 है। और कारवेट्स जो है भारत के पास 18 है और पाकिस्तान के पास 9 है। तो अगर थल सेना में देखा जाए तो हम पाकिस्तान से जो है 3 गुना से भी ज़्यादा, 4 गुना से भी ज़्यादा मजबूत है। कहीं कहीं तो हम लोग 5 गुना मजबूत है पाकिस्तान से। अगर वायुसेना में देखा जाए तो हम जो है पाकिस्तान से जो है 4 गुना 5 गुना ज़्यादा मजबूत है। अगर जल सेना में देखा जाए तो वहाँ पे भी जो है हम पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो अब समय आ गया है कि जवाहरलाल नेहरू के समय में जो पाप हुआ था और ये सारे हिस्से पे जो है पाकिस्तान ने जो कब्जा कर लिया था और इस हिस्से पे चीन ने जो है 62 में कब्जा कर लिया था। तो कम से कम वर्तमान परिदृश्य में जो है ये सारा हिस्सा पे जो है भारत को जो है इस बार कब्जा कर लेना चाहिए कम से कम। और आगे बढ़ते हुए जो है कश्मीर के तो इस समस्या का समाधान कर देना चाहिए। यहाँ पे जो है ये नदी है और इस नदी के पीछे जो है पूरे पाकिस्तान को ढकेल देना चाहिए। पूरे पाकिस्तान को इस नदी के पीछे ढकेल देना चाहिए। यानी इस हिस्से पे जो है भारत को कब्जा कर लेना चाहिए और इस हिस्से पे जो है भारत को कब्जा कर लेना चाहिए। कुछ हिस्सा जो है गुजरात में मिल जाता है, कुछ राजस्थान में मिल जाता है और कुछ जो है ये हिस्सा जो है पंजाब में मिल जाता है। यानी परमानेंट सॉल्यूशन पाकिस्तान का जो है हमें मिल जाता है, क्योंकि अगर इस नदी के पीछे हम पाकिस्तान को ढकेल देते तो हमारा पेट्रोलिंग भी आसान हो जाता और पाकिस्तान से आतंकवादी का घुसना भी जो है परमानेंटली बंद हो जाता। और ये जो मैप जो है दिखता है अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोग जो है अलग अलग मैप दिखाते हैं। हालांकि भारत में जो है मैप जो प्रिंट होता है या इंटरनेट पे दिखाया जाता है वो गूगल से बोला गया है कि अगर आप गलत मैप दिखाएंगे तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगा। तो ये पूरा हिस्सा जो है भारत में जो भी साइट है गूगल पे जो भारत का साइट है उस पे जो है ये हिस्सा जो है पूरा भारत में दिखाता है। एक्चुअली जो है ये चाइना का हिस्सा है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है और ये पाकिस्तान का हिस्सा है। ये जवाहरलाल नेहरू के समय में ये पाप हुआ था। मैं इसी नदी की बात कर रहा हूँ कि इस नदी के पीछे जो है पाकिस्तान को ढकेल दिया जाना चाहिए। राजस्थान बॉर्डर से और गुजरात बॉर्डर से और पंजाब बॉर्डर से जो है इसे पीछे ढकेल देना चाहिए। और यहाँ पे जो है जो जम्मू कश्मीर का पूरा हिस्सा है वो हमें अपने में मिला लेना चाहिए, यानी भारत में मिला लेना चाहिए। उसके बाद से भारत से अफगानिस्तान जाना आसान हो जाता, ताजिकिस्तान जाना आसान होता, जमीन से जो है जमीन कनेक्ट हो जाता। अब इस हिस्से पे जो है पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, इस हिस्से पे जो है पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, इसलिए जो है वो चाइना से इजिली जो है रोड जो है अपने देश में बनवा रहा है। अगर इस हिस्से पे जो है हम कब्जा कर लेंगे तो फिर वो जो है चाइना का जो है वो जो बेल्ट एंड रोड मिशन जो है वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाएगा। चौथे नंबर का हम देश हैं जो है और पाकिस्तान जो है 12वें नंबर का देश है अभी के समय में। तो इसीलिए भारतीय सेना से हम लोग विनती करना चाहते हैं और भारत के नेताओं से विनती करना चाहते हैं कि आदेश दीजिए इन पाकिस्तानी इस्लामिक आतंकवादियों का खात्मा जो है भारतीय सेना जो है आसानी से कर देगा। और अगर पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो पाकिस्तान कभी भी युद्ध में जो है भारत से 2 महीना से ज़्यादा नहीं लड़ पाया है। चाहे वो 47-48 का युद्ध हो, चाहे वो 65 का युद्ध हो, चाहे 71 का युद्ध हो, चाहे वो कारगिल वॉर हो, कभी भी जो है पाकिस्तान 2 महीना से ज़्यादा युद्ध नहीं लड़ पाया है। इस बार जो है स्थिति ये है कि पाकिस्तान जो है आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है। निष्कर्ष देखिए युद्ध की स्थिति में जो है परिदृश्य क्या होगी। 71 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को हराया था और वर्तमान में भी भारत की स्थिति मजबूत है। परमाणु युद्ध, दोनों देश जो है परमाणु युद्ध नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों देश को भारी नुकसान होगा और अगर परमाणु युद्ध हुआ तो पाकिस्तान जो है दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा। हालांकि उस दौरान जो है भारत को भी जो है बड़ा नुकसान हो सकता है। आर्थिक प्रभाव क्या होगा, पाकिस्तान कमजोर अर्थव्यवस्था वाला है, अधिक देर तक युद्ध जो है नहीं लड़ सकता है क्योंकि पाकिस्तान में ही बगावत हो जाएगा। जैसे ही पाकिस्तान युद्ध में जाएगा 1.5 से 2 महीना के अंदर अंदर पाकिस्तान में जो है पेट्रोल और डीजल के दाम जो है 1000 रुपया से ज़्यादा, 1000 रुपया लीटर से ज़्यादा हो जाएंगे। आटा दाल चावल जो है अभी भी जो है भारत के तुलना में पाकिस्तान में 5 गुना ज़्यादा महंगा है। युद्ध के स्थिति में जो है वो आसमान पे चला जाएगा और पाकिस्तान के लोग भूखा मरना शुरू कर देंगे। तो ज़्यादा देर तक जो है पाकिस्तान युद्ध नहीं लड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और अन्य शक्तियां युद्ध को रोकने के लिए मध्यस्थता कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप में ये हो सकता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि भारत की सैन्य शक्ति, हथियारों की गुणवत्ता और वैश्विक समर्थन पाकिस्तान से कहीं अधिक है।
ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 2025 में भारत चौथे नंबर पे है और पाकिस्तान 12वें नंबर पे है। यही चीजें मैं आप लोगों को बता रहा था कि भारत जो है चौथे नंबर पे है और पाकिस्तान जो है वो 12वें नंबर पे है। अब पाकिस्तान 12वें स्थान पे। युद्ध की स्थिति में भारत और पारंपरिक युद्ध में स्पष्ट बढ़त है, लेकिन परमाणु हथियार के कारण दोनों देशों के लिए जोखिम बढ़ा है। ये बात सही है, अगर परमाणु वेपन का इस्तेमाल होता है तो जोखिम बढ़ा है, लेकिन परमाणु वेपन का इस्तेमाल जो भी देश पहले करेगा समझिए उसकी बर्बादी तय है। और भारत परमाणु वेपन का इस्तेमाल तो करेगा नहीं, अगर पाकिस्तान गलती से किया तो उसकी बर्बादी तय होगी। पाकिस्तान को चीन का समर्थन मिल सकता है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और चीन तो इनडायरेक्ट पाकिस्तान का मदद करेगा, लेकिन डायरेक्ट चीन भी पाकिस्तान का मदद करने से पहले डरेगा, क्योंकि चीन को भी पता है कि भारत में संपूर्ण बहिष्कार होगा तो चीन की अर्थव्यवस्था भी जो है अभी रेड जोन में है, ग्रीन जोन में नहीं है। वर्तमान समय में कोरोना के बाद से जो है चीन की भी अर्थव्यवस्था रेड जोन में चली गई, लेकिन भारत के पास रूस, अमेरिका, फ्रांस और अन्य देशों का मजबूत समर्थन है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चीन का समर्थन मिल सकता है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं, लेकिन भारत के पास समर्थन है, मजबूत समर्थन है। उसके बावजूद जो है पाकिस्तान जो है बार बार आंख दिखा रहा है, तो इस बार जो है आर पार कर ही दिया जाए। हमारे सेना प्रमुख आदेश दीजिए भारतीय सेना को, इस बार जो है पाकिस्तान की धरती से जितने भी भूखा नंगा भिखमंगा इस्लामिक पाकिस्तानी आतंकवादी हैं उसको जो है भारतीय सेना जो है खत्म कर देगी। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि युद्ध की स्थिति में जो है भारत कहाँ रहेगा, पाकिस्तान कहाँ रहेगा। युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान किस प्रकार से बर्बाद हो जाएगा। उसके बावजूद पाकिस्तान की सबसे मजबूती जो है, पाकिस्तान का मजबूत पक्ष क्या है कि पाकिस्तान के कुछ नालायक, नाजायज, हरामखोर पिल्ले जो है वो भारत में भी है, जो समय समय पर पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। तो इस बार जो है उनका भी व्यवस्था होगा और पाकिस्तानियों का भी व्यवस्था होगा, और पाकिस्तान में जितने भी इस्लामिक आतंकवादी पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उन सब का खात्मा होगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, रास्ता चुनना है तो कलाम वाले रास्ते को चुनो। भारत के, हिंदुस्तान के हर एक हिंदुस्तानी के सीने में जो है आप लोग धड़कोगे, आतंकवाद वाला रास्ता चुनोगे तो भारतीय सेना आज नहीं तो कल ठोक देगी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।